हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप इस सेकेंडरी स्कूल एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप 2026 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका जो पेपर है ना वो बिल्कुल आपका साइंस का है, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए। क्योंकि इस वीडियो में अगर कुल मिला के आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जा रहा है ना, जिसमें से आपको लगभग 20 से 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यह जो पेपर है ना, बिल्कुल आपको बता दें कि इस पेपर में जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं ना वो सभी इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, यानी हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न आपसे बिल्कुल जो बताया जा रहा है। क्योंकि आप लोग अभी नए हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से ही इस प्रकार के वीडियो देखना चालू करिए ताकि आप लोगों का आने वाले एक साल में बहुत अच्छे तैयारी कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि साइंस के लिए कुल मिला के 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलते हैं, 30 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं और इसके लिए 2 घंटे 45 मिनट का समय ही दिया जाता है। तो यह जो है ना, हम पूरे चैप्टर से यानी जितने भी प्रकाश के प्रवर्तन का ऑब्जेक्टिव है, यानी पहला चैप्टर जो आप फिजिक्स का पहला चैप्टर देखते हैं इसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, उनसे सभी प्रश्न हम ले लिए हैं। देखिए जो भी है इंपोर्टेंट, ये 2020 में पूछा गया था, तो डिस्कस करेंगे हम वही प्रश्न को जो एग्जाम में आता है। तो आप लोग इस पूरे क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कैसा हो सकता है? तो अगर सीधा प्रतीत होता है ना तो ये वो दर्पण या तो समतल हो जाएगा अथवा उत्तल हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब होते हैं सामने वाले शीशा में, ठीक है, प्रयुक्त दर्पण में निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? तो सामने वाले दर्पण में तो हमेशा याद रखना है कि अवतल लगता है, वही साइड मिरर में पूछा जाए तो उत्तल लगता है, याद रखना है, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है? तो लेंस का जो आवर्धन होता है ना, इसे आप याद रख लीजिएगा कि यह v/u होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है ना, याद रखना है कि अगर हीरा हो और वायु हो तो सबसे अधिक आपका अपवर्तनांक जो होता है ना वो हीरा का होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस जो है ना, याद रखना है कि हमेशा आपको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 होते हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं। देख रहे हैं जो भी है वो एग्जाम लेवल के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। 7वां प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल जो अधिक होती है ना, याद रखना है हमेशा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। 8 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। 2020 के पेपर में भी देखने के लिए मिला था और 2025 के पेपर में देखने के लिए मिला था, शायद आप लोग देखे होइएगा। तो प्रकाश के किरणें गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मानक होता है? तो लेंस की क्षमता के संयमक डायप्टर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दर्पण का सूत्र होते हैं 1/v + 1/u = 1/f, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है 11वें प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो लेंस की फोकस दूरी जो धनात्मक होती है ना, वो हमेशा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखना है। 12वां प्रश्न है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चात क्या है, पश्चात दृश्य के रूप में, यानी साइड मिरर के रूप में अभी हम बताया है। तो साइड मिरर के रूप में जो होते हैं ना उत्तल दर्पण होते हैं, याद रखना है। और वही अगर आपसे पूछा जाए कि सामने वाले में, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो बहुत ध्यान से प्रश्न को याद करना है, क्योंकि एग्जाम जो है ना अभी बहुत दूर है और अभी से हम अच्छे से तैयारी करना चालू करें तो एग्जाम तक हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का। क्योंकि जो है ना 40% जो है ना, आपको बता दे कि आपके एग्जाम में कुल मिला के 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे ना, इसमें से 40 ही प्रश्न का उत्तर देना है, 80 से 40 ही करना है और सब्जेक्टिव भी 40 करना है और ऑब्जेक्टिव भी 40 करना है, यानी आधा एग्जाम की तैयारी आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव से हो जाता है। तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक ली जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखना है कि फोकस दूरी धनात्मक उत्तल दर्पण की होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक मातृण विभव होता है, जो 2019 के पेपर में भी देखने के लिए मिला था। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो माध्यम पूछा जा रहा है। पहले हम लोग देखें अधिक होती है, अभी माध्यम तो हवा हो जाएगी। यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। वहां पहले जो प्रश्न देखे वो अलग थे, ये अलग है। अगले प्रश्न में कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहे जाते हैं? तो अपसारी लेंस जो कहे जाते हैं ना, याद रखना है
यह हमेशा अवतल लेंस अपसारी होते हैं और उत्तल लेंस अभिसारी। तो अवतल लेंस का सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ किस प्रकार के उपयोग मरीजों के दांतों को बड़े करके देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण, याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19वां प्रश्न में पूछा गया गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो परावर्तक सतह का जो वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है ना, ये हमेशा याद रखना है कि यह गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल 2018 के पेपर में आया था। इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? तो अगर क्षमता 1 डायप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी हमेशा जो होगी ना वह 100 सेंटीमीटर होंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 21वां प्रश्न पूछा गया है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम तो 5 सेंटीमीटर, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर का फोकस का एक उत्तल लेंस हमें चाहिए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न में कहा गया है कि पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसके फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है? तो पानी में जो डूबे उत्तल लेंस है ना, तो इसके फोकस दूरी हवा की फोकस दूरी की अपेक्षा जो होती है ना, ये हमेशा अधिक होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न पूछा गया है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की जो प्रकृति है ना, याद रखना है। 23वें प्रश्न का सही उत्तर यानी वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। 24वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है? तो अगर निम्नलिखित में से कहा है कि कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 है, तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा यह जो है ना +16 यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न में दिया हुआ है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगात्मक जो है ना प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। किसे मापेंगे? प्रयोगकर्ता। तो याद रखना है कि यह जो मापेंगे ना वो दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को मापेंगे कि दर्पण कहाँ रखा है, बीम कहाँ है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं ना, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी से आप लोग रेगुलर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपको सुबह 6 बजे शाम 6 बजे इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है तो दर्पण होगा। तो प्रतिबिंब का अगर आकार बराबर होगा ना तो दर्पण याद रखिएगा यह हमेशा जो होगा ना समतल दर्पण होगा। निर्वात में प्रकाश की चल कितना होगा? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्च टेस्ट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण का होता है, इसे याद रखना ऑप्शन बी। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 29वां प्रश्न है कि किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो 29वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगर काल्पनिक प्रतिबिंब की बात किया जाएगा ना तो वह जो है ना अवतल, किसके द्वारा? अवतल के द्वारा। 30वां प्रश्न है कि परिवर्तन के नियम में क्या होते हैं? तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। यही परिवर्तन के नियम में हम लोग पढ़ते हैं कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो सभी प्रश्न एग्जाम लेवल के हैं और सभी प्रश्न कभी न कभी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है तो 2 होती है। याद रखना है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 cm है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 10 cm वाले फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या जो होगा ना, इसे याद रखना है कि यह 20 cm होगा। 33वां प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो याद रखना है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ना वो हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 34वां प्रश्न में कहा गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखना है कि 34वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह सीधा होता है और वास्तविक पूछा जाए तो उल्टा। प्रकाश के अपवर्तन, परिवर्तन हो या अपवर्तन, सभी का उत्तर कितने होंगे? 2। यानी प्रकाश का अपवर्तन के भी नियम 2 होते हैं और प्रकाश के परिवर्तन के भी नियम 2 होते हैं। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न में कहा गया है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होगा। तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर आपको देकर आना है कि यह F = R/2 हो जाएगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। याद रखना है, बार बार यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एग्जाम में 2015 में 16 में भी देखने के लिए मिला था। तो अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन क्या हो जाएगा? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर याद रखना है कि V/U होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न पूछा गया किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे? तो 39वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका फोकस दूरी के दुगुनी पर रखेंगे। कहां रखेंगे? फोकस दूरी के दुगुनी पर। 40वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, तो याद रखना है कि यह जो है साइन आई बटा साइन आर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 41वां प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में याद रखना है कि हमेशा जो है ना यह अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। शायद आप लोग पढ़े भी होंगे। आगे प्रश्न दिया गया है 42वां प्रश्न। बिल्कुल देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं, तो अभी से आप लोग इस तरह के क्लास को देखिए, इस तरह के प्रश्न को तैयारी कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो मिट्टी जो है ना लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि दो डाइऑप्टर वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। तो दो डाइऑप्टर वाले लेंस का जो फोकसांतर होगा ना वह 50 cm होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा कि यह जो है ना अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 45वां प्रश्न है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो यह हो जाएगा 1 डाइऑप्टर। 46वां प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस जो होता है ना किनारे की अपेक्षा बीच का भाग इसका क्या होता है। तो बिल्कुल किनारे पर अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है, वह हमारा उत्तल लेंस होता है। आगे बढ़ेंगे। 47वें प्रश्न में कहा गया है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अगर आभासी हो, सीधा हो तथा बिंब से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, यह स्थिति आपसे पूछा जा रहा है तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं। तो काल्पनिक सीधा बनते हैं, याद रखना है, और वास्तविक पूछा जाए तब उल्टा। ठीक है। 49वां प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण और सामने होता है अवतल दर्पण, याद रखना है। 50वां प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी ना वो याद रखना है कैसी होगी। तो बिल्कुल वह प्लस भी होगी। 51वां प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 51वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात उत्तल। आगे बढ़ेंगे। 52वां प्रश्न पूछा गया है कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर अगर 50 cm है तो उसकी क्षमता होगी। तो 52वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वह बिल्कुल याद रखिएगा इसका ऑप्शन डी, दो डायोप्टर। आगे दिया है 53वें प्रश्न में अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या इसके बीच संबंध हो जाएंगे। तो 53वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संबंध पूछा जा रहा है तो E बराबर r/2 हो जाएगा। 54वां प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो मुड़ जाती है। तो हवा से जब कांच में प्रवेश करेगी तो मुड़ेगी कहाँ, याद रखना है कि वो अभिलंब से निकट मुड़ेगी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सभी को एक बार इस वीडियो को लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 55वें प्रश्न में कहा गया है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 50 cm है तो उसकी फोकस दूरी कितना होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है या सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण कैसा होगा। तो 56वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह समतल दर्पण होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। आगे देखिए 57वां प्रश्न पूछा गया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर -15 है तो दर्पण दोनों कैसा होगा। तो दोनों अवतल दर्पण होगा। 58वां प्रश्न है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल संगन माध्यम की अपेक्षा क्या होगी। तो विरल माध्यम में जो है ना प्रकाश की चाल संगन माध्यम की अपेक्षा जो होगी वो आपका अधिक होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक होगी। आगे देखिए 59वां प्रश्न में कहा गया कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में वायुमंडलीय पर अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तारे टिमटिमाते। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच में बिंब रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो 60वें प्रश्न का उत्तर याद करिएगा कि वास्तविक और उल्टा बनेगा। बिल्कुल अनंत के बीच 2f और अनंत के बीच रखा जाए तो वास्तविक और उल्टा एवं छोटा बनेगा। जितने दूर जाएगा वस्तु उतने प्रतिबिंब छोटा बनेगा, याद रखना है। 61वां प्रश्न पूछा गया है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है। तो याद रखना है कि ये इनमें से सभी पर बनता है। जैसे वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनमें से सभी में बनेगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होगी। तो भिन्न भिन्न माध्यम में याद रखना है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो वायु में
वायु में जो है ना प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लगभग जो है ना समान ही होना चाहिए। और इसमें आप देख लीजिए कम और अधिक क्या होगा, आप लोगों का क्या राय है। 64वां प्रश्न, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है? तो पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गुजरेगी ना तो यह सब ही हो जाएगा, क्योंकि कुछ भाग परावर्तित होती है तो कुछ भाग अपवर्तित होती है, कुछ भाग अवशोषित भी होती है। तो 65वां प्रश्न में कहा जा रहा है, 65वां प्रश्न में है कि प्रकाश ऊर्जा एक रूप है तो विकिरण ऊर्जा का रूप है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखेंगे 66वां प्रश्न पूछा गया है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति को पता लगाना क्या होता है? तो यह आपको आभासी स्थिति का पता लगाना होता है, ऑप्शन में बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न देखिए, 67वां प्रश्न पूछा गया है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह कम अपवर्तनांक वाले के माध्यम की तुलना में क्या होंगे? तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होंगे ना वो कम वाले की तुलना में क्या होंगे? तो सघन होंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68वां प्रश्न है कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उत्तर दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 69वां प्रश्न में कहा गया है कि सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के जो पर्दे पर है ना वो याद रखिएगा कि वास्तविक बनता है। किसी भी पर्दे पर जो है ना, सिनेमा हो या कोई भी पर्दे पर अगर प्रतिबिंब बने तो वास्तविक होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पानी में डाली हुई छड़ी का जो है ना टेढ़ा दिखाई देना किसके कारण होता है? तो यह जो हो जाएगा अपवर्तन के कारण होता है, कि पानी में डाली गई छड़ी अगर टेढ़ा दिखाई दे तो इसका अपवर्तन हो जाता है। 71वां प्रश्न है कि कांच या पानी में प्रकाश का वेग होता है? तो कांच या पानी में प्रकाश का वेग जो होता है ना घट जाता है। 72वां प्रश्न है कि सोलर कुकर में कौन से दर्पण उपयोग किया जाता है? तो सोलर जो है ना सोलर कुकर में उपयोग किए जाने वाले होते हैं वो हमेशा अवतल दर्पण होते हैं, याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, शायद हम लोग इसे पढ़े भी पहले थे। अवतल दर्पण की परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो फोकस से गुजरेगी, याद रखना, ऑप्शन 74 का जो है ना 74 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 75 देखिए, तैलीय कागज होते हैं, तैलीय कागज परिभाषक होते हैं, ये 2021 में भी आया था, 2025 में भी आया था कि तैलीय कागज होते हैं परिभाषी। आगे बढ़ते हैं, 76वां प्रश्न है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का इकाई है? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का इकाई क्या है? सॉरी एसआई, एसआई क्या होगा? एसआई क्या होगा? तो मात्रक विहीन होगा, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी जो 2021 में पूछा गया था। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो भिन्न भिन्न होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी? तो बिल्कुल कम होगी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 79वां प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? याद रखना है यह हमेशा अनंत होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 82वें प्रश्न में कहा गया है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने, तो यह जो होंगे ना दर्पण वो कौन से दर्पण हो जाएंगे? तो याद रखना कि वक्रता केंद्र पर रखे हुए दर्पण होंगे, वक्रता केंद्र। 83वें प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो याद रखना है कि उत्तल दर्पण से बना वो सीधा एवं हासित होता है, सीधा एवं हासित। आगे बढ़ते हैं, 84वां प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन एम पढ़े थे, भी बाई यू होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं होता है? तो हम लोग मिट्टी वाला पढ़े थे, वहां प्रयोग नहीं होता है, और यहाँ जो है ना पीतल हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बदल दिया है, ध्यान दीजिएगा। 86वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन हो या प्रवर्तन, इसका उत्तर 2 होता है। किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक, तो देखिए अपवर्तनांक भी होते हैं ना, साइन आई बटा साइन आर ही होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही है। तो दोनों जो है ना प्रश्न 2021 में पूछे थे और बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो 26 वाले के लिए जो है ना यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 88वां प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, तो एक यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो 88वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह उत्तल होगा। आगे दिया हुआ है प्रश्न 89वां, और देखेंगे कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो कम गहरा दिखाई देने के कारण जो होते हैं ना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 90वें प्रश्न में कहा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो हमेशा जो है ना ऋणात्मक होती है,
इक्यानवें प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर, तो संबंध क्या बन रहा है? तो यहाँ संबंध जो बन रहा है ना वो आर बराबर 2f का बन रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होता है? तो प्रकाश के परिवर्तन हो या अपवर्तन सभी को 2 नियम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन जो है ना 93वें प्रश्न पूछा गया है। सूत्र कौन होता है? तो 94वें प्रश्न को याद करके रखना है कि यह एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए अर्थात 1/v + 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन बिल्कुल ए सही है। 95वें प्रश्न कहा गया है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो हवा में अभिसारी लेंस कहलाने वाले जो है ना, इसे याद रखना है कि ये हमेशा उत्तल लेंस होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 96वां प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा यह आभासी बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि ये जो है ना प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना हम आपको पहले चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दिए। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा हमसे 7 बजे लाइव में जुड़िए शाम को, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।